वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हम सेक्शन 9 के बारे में चर्चा कर रहे थे। सेक्शन 9 क्या है? इनकम डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि सेक्शन 5, ठीक है, सेक्शन 5 क्या बताता है? टैक्सेबिलिटी। और सेक्शन 7 और 9 क्या बताते हैं? कि भाई सेक्शन 7 बताता है इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया और सेक्शन 9 बताता है इनकम डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया। ठीक है, और 5 क्या बताता है? इनकम अक्रू और अराइज और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, और इनकम रिसीव्ड और डीम टू रिसीव इन इंडिया, है ना। तो ये सभी सेक्शंस जो है, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9, और जो हम टीडीएस के प्रोविजंस देखेंगे उनमें एक इंटरलिंकिंग है। उसकी इंटरलिंकिंग ये है कि भाई सेक्शन 5 से टैक्सेबिलिटी का पता लगा, ठीक है, और 7 और 9 समझ लो उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि टैक्सेबल क्या होगा इंडिया में, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। ये हमने टैक्सेबिलिटी, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये टैक्सेबिलिटी के लिए है कि टैक्सेबिलिटी कौन सी इनकम की होगी, ठीक है। और जब टैक्सेबिलिटी हो जाएगी तो ही तो इनकम पे टीडीएस कटेगा। टैक्स कब कटेगा? जब टैक्सेबल हो कुछ, ठीक है ना। जो इनकम अगर टैक्सेबल होगी उसी पे टैक्स कटेगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। ये छोटा सा पॉइंट है बट ये समझना ज़रूरी है कि जो जो भी इनकम हमारी टैक्सेबल होंगी टैक्स उन पे कटेगा, ठीक है। अब उसके अंदर भी एक पॉइंट होता है जिससे कि इनकम, कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती हैं, कौन कौन सी इनकम और कौन कौन सी हम डिडक्शंस मिलती हैं, ठीक है, किस किस चीज़ कौन कौन से हमें रिबेटें मिलती हैं। तो ये भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिनको हमें समझना है, ठीक है। इन सब की मैं चर्चा करूँगा एक एक करके, पर फिलहाल हम सेक्शन 9 के ऊपर भी चलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, इनकम टैक्सेबल होना और इनकम पे टैक्स पे करने में फ़र्क है, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू होती है, ठीक है। मतलब ये है कि इनकम, जैसे मान लीजिए कोई टैक्सेबल है, जैसे मान लीजिए हम इनकम टैक्स स्लैब की बात कर लें, ठीक है, 2.5 लाख तक जो है इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के होने के कारण एग्जम्प्ट होती है। मतलब जो भी इनकम आपने 2.5 लाख तक कमाई वो उस पर टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट। उससे ऊपर अगर आप कमाते हैं तो ही टैक्सेबल होती है इनकम, ठीक है। मान लीजिए किसी की सिंपल सैलरी है, मान लीजिए उसकी 5 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है। 5 लाख रुपए पे 2.5 लाख वाली, अगर मान लीजिए 30 साल का इंडिविजुअल है, तो नॉर्मल प्रोविजन में अगर 2.5 लाख रुपए की उसकी इनकम टैक्स की स्लैब से वो हो जाएगा। मान लीजिए 1.5 लाख का उसने डिडक्शन ले रखा है, जैसे 80C में लेते हैं डिडक्शन लेते हैं, मैं आपको ये सब बताऊंगा। डिडक्शन मान लीजिए कि भाई उसने अपने पीपीएफ के अकाउंट के अंदर 1.5 लाख रुपए जमा कराए हैं, तो उसकी डिडक्शन मिलती है, ठीक है। तो 5 लाख की मान लीजिए उसकी टैक्सेबल इनकम है, माइनस उसमें से 1.5 लाख होता है, ठीक है। तो कितना हुआ? 3.5 लाख। अब 3.5 लाख में से 2.5 लाख तक पे टैक्स नहीं होता, और 2.5 लाख से 5 लाख तक पे 5% टैक्स है, यानी 3.5, उसको 3.5 लाख तक निकलेगा, यानी कि 1 लाख पर टैक्स निकाला जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 रुपये उसका टैक्स निकलेगा। तो हमें ये भी समझना होगा, ठीक है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं इनको पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो अभी मैं आगे इन चीज़ों को टेकअप करूँगा ताकि चीज़ें ना क्लियर हो जाए कि इनकम क्या, इनकम टैक्सेबल इनकम, एग्जम्प्ट इनकम और डिडक्शंस, रिबेट, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ताकि जब, क्योंकि नॉर्मली बातें करते समय इन बातों का यूज़ होएगा, ठीक है। तो इनको मैं नेक्स्ट क्लास में टेकअप करूँगा। फिलहाल हम आज सेक्शन 915 पढ़ लेते हैं। 915 क्या कहता है? अगर कोई भी इंटरेस्ट, ठीक है, अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम हो, अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है, अगर इफ द इंटरेस्ट इज पेबल बाई गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है, किसी को,
तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसका मतलब लोन लिया है किसी से, ठीक है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया है और वो किसी को इंटरेस्ट पे कर दिया, चाहे वो अब नॉन रेजिडेंट हो चाहे वो रेजिडेंट हो, ठीक है, तो वो जो इनकम अर्न कर रहा है इंटरेस्ट के रूप में, वो जो इनकम होगी वो डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए किसी नॉन रेजिडेंट को गवर्नमेंट पे कर रही है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम नॉन रेजिडेंट के केस में यही होगी, रेजिडेंट के केस में तो वैसे ही एक क्वेश्चन अराइज नहीं होता, ठीक है ना। नॉन रेजिडेंट के केस में अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी नॉन रेजिडेंट को पे कर रही है इंटरेस्ट, क्योंकि भाई इंडियन गवर्नमेंट का तो रिश्ता इंडिया से है ना, तो इनकम जो है डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी, ठीक है। डीमिंग का मतलब क्या है, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि और कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। अगर इंटरेस्ट इज पेबल बाय अ नॉन रेजिडेंट, अगर एक नॉन रेजिडेंट जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, याद रखिए यहाँ वर्ड है पे कर रहा है, ठीक है। अब पे करा किसको, एनीवन, किसी से भी उसने लोन लिया होगा, ठीक है। इंटरेस्ट कब पे करेगा इंसान, जब उसने लोन लिया होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब लोन लिया अगर नॉन रेजिडेंट ने, और नॉन रेजिडेंट ने उस लोन जो लोन अमाउंट लिया, उसने लोन लिया है तो किसी कुछ यूज़ तो करेगा ना उसका। अगर वो उस लोन का जो है यूज़ जो है वो किसी बिजनेस के अंदर कर देता है इंडिया में, ठीक है, तो अगर वो किसी बिजनेस या प्रोफेशन में उसका यूज़ कर लेता है इन इंडिया, तो वो जो लोन उसने लिया है उसके इंटरेस्ट पेमेंट जो कर रहा है, क्योंकि भाई अब उसने लोन को यूटिलाइज इंडिया में कर लिया, ठीक है। तो भाई अब ये जो गवर्नमेंट कहती है कि ये जो आप लोन दे रहे हो, आपने इंटरेस्ट दे रहे हो आप किसी को इस लोन के ऊपर, वो किसी की इनकम बनेगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। अब क्योंकि आपने इस लोन का यूज़ इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन के लिए कर लिया है, ठीक है, तो अब ये जो इनकम जिसकी भी होगी, ये जो भी इसको रिसीव करेगा, वो उसकी इनकम मानी जाएगी कि भाई ये इनकम इंडिया में अक्रूअराइज हुई है, क्योंकि आपने इंडिया में रिसोर्स यूज़ करा है, वो जो लोन है आपने इंडिया में यूज़ कर लिया। समझ रहे हो बात को, मतलब सिंपल सी बात ये है कि भाई अगर इंडिया के अंदर वो लोन यूज़ हो गया, नॉन रेजिडेंट ने अगर लोन लिया है किसी से भी, चाहे वो रेजिडेंट से ले या नॉन रेजिडेंट से, ये रेजिडेंट से ले या नॉन रेजिडेंट से ले, अगर वो लोन इंडिया में यूज़ कर लिया नॉन रेजिडेंट ने, ठीक है ना, बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, तो वो जो इंटरेस्ट पे करेगा, वो जो भी इंटरेस्ट रिसीव करेगा, रिसीवर के लिए वो इनकम जो है वो अक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं इसका। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अब जैसे अब नॉन रेजिडेंट है, ठीक है ना, अब ऐसे रेजिडेंट का कैसे, रेजिडेंट अगर करेगा तो उसकी तो नॉर्मल में आ जाएगा वो। अब रेजिडेंट ने कहा भाई हमें भी तो कुछ वो होनी चाहिए ना, रियायत, जब तुमने इस चीज़ के ऊपर लगा रहे हो टैक्स की, भाई अगर नॉन रेजिडेंट जो है वो लोन इंडिया में यूज़ कर ले, ठीक है। ये लॉजिक ये है ना कि भाई इंडिया में यूज़ हो रही चीज़, सिंपल लॉजिक ये है कि कनेक्शन इंडिया से हो गया। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी रेसिडेंट ने लोन लिया, ठीक है, और वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, अब वो इंटरेस्ट पे कर रहा है पर उस लोन का यूटिलाइज वो जो कर रहा है वो आउटसाइड इंडिया कर रहा है बिजनेस प्रोफेशन में, ठीक है। तो वो जो आउटसाइड इंडिया उसका यूटिलाइज कर रहा है, तो उस केस के अंदर वो जिसको वो इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है,
वो इंडिया में अक्रूवलाइज नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इन 2 केसों के अंदर, एक केस ये हो गया, और अगर वो या किसी और इनकम को भी जनरेट करने के लिए वो कर रहा है, ठीक है, तो भी वो अक्रूवलाइज इंडिया में माना नहीं जाएगा। मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल किससे समझेंगे, मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, वो रेसिडेंट है, उन्होंने लोन लिया, ठीक है। अब मान लीजिए उन्होंने लोन किसी से भी लिया, चाहे रेसिडेंट से लिया या नॉन रेसिडेंट से लिया। अब उन्होंने वो जो लोन है उससे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी खरीद ली यूके में, ठीक है। अब यूके में प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है। अब वहाँ से वो रेंटल इनकम कमा रहे हैं मान लीजिए। अब उन्होंने यूके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, अब इन्वेस्टमेंट उनकी यूके में हुई है, और लोन उन्होंने इंडिया में लोन उन्होंने लिया है, क्या नाम है, यहाँ पे जिसी से भी लिया हो, ठीक है। तो अब वो जो पैसा है वो यूज़ इंडिया में नहीं हुआ, ठीक है। जब वो यूज़ इंडिया में नहीं हुआ तो फिर वो उसने रेजिडेंट से लिया हो या नॉन रेजिडेंट से वो लोन लिया हो, उस पर वो इंटरेस्ट की पेमेंट उनको करेगा। तो वो जो रिस्पेक्टिव नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट होगा जिसके हाथ में वो इनकम के रूप में वो इंटरेस्ट जाएगा, उसके लिए वो इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। आज की चर्चा इतना ही, कल इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।